अगर आप एक मुस्लिम हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, और अगर एक हिंदू हो तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है ये वीडियो पूरी देखने के बाद सब लोगों के अलग अलग रिएक्शन रहेंगे। किसी का ऐसे हो सकता है कि किसी को बिल्कुल रोना आ जाए, किसी को हो सकता है उसका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए, लेकिन ये गारंटीड है, ये वर्थ इट वीडियो है, इसको आखिरी तक देखना। और बिल्कुल सच्ची कहानी बता रहा हूँ, जो मेरी अपनी कहानी है। तो बात शुरू होती है लगभग आज से 2 साल पहले। कोविड का ही टाइम था, अप्रैल 2021 में मेरी मैरिज हुई थी। और वो टाइम ऐसा टाइम था कि जब नए नए टाइप के लॉकडाउन आने स्टार्ट हुए थे। नए टाइप के लॉकडाउन का मतलब है अचानक से रूल्स चेंज हो रहे थे उस टाइम पे। तो हमारे घर में मैरिज की सारी प्रिपरेशंस वगैरह सब कुछ हो चुकी थी, और उस टाइम अचानक से रूल आता है कि भाई शादी सिर्फ 50 लोगों में आप कर सकते हो। पहले 100 का रूल आता है, फिर 50 का आता है, फिर 20 लोगों का आता है। ऐसे रूल्स उस टाइम पे चेंज हो रहे थे। तो हमने बैंकेट वगैरह भी बुक किया था, वो भी हमने चेंज कर दिया, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। और उस टाइम पे कोविड लगभग 25 अप्रैल के आसपास की बात है, कोविड अपने पीक पे था एकदम। पीक मतलब आप ये समझ लो तबाही मची हुई थी उस टाइम पे, ऐसा हाल था। अब हमारी फैमिली की भी ये कंडीशन थी कि लगभग सब लोग बीमार थे। और एक वो इंडियन मेंटालिटी होती है ना कि कार्ड बट चुके हैं, पीछे नहीं हटना है, भाई मैरिज तो करनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ठीक, इतना खर्चा हो चुका है, और थोड़े गट्स कम होते हैं। तो हमने ऐसी सिचुएशन में सबने गोली खा खा के मैरिज कर ली। अभी मैं आपको पहले अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक्चुअली गाज़ियाबाद में रहता हूँ, और गाज़ियाबाद के एक शहर या गांव या कस्बा मिक्स एरिया है वो, अर्थला करके मोहननगर के पास एक जगह है। मैं वहाँ पे रहता था अपने पेरेंट्स के साथ, और मेरी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई है कि काफ़ी ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास बोल लो या पुअर क्लास बोल लो, उसमें मेरी अपब्रिंगिंग हुई है। और क्योंकि मेरी शादी हो रही थी तो मैं नोएडा शिफ्ट हुआ था कि मैं अपनी वाइफ के साथ नोएडा में रहूँगा। अभी हमारी मैरिज हो गई, सब लोग काफ़ी बीमार थे, पेरेंट्स मेरे गाज़ियाबाद में थे, मैं नोएडा में था। शादी के 1 दिन बाद मेरे को घर से खबर आती है कि पापा मेरे बेहोश होकर गिर चुके हैं। और ऑब्वियसली उस टाइम कोविड ही था, उनको काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मेरे को कॉल आई, मेरी हालत ख़राब, तो मेरा दिमाग काम करना बंद। तो उस टाइम की मैं ऐसी ऐसी आपको बातें बताऊंगा ना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। मैंने सबसे पहली कॉल जो करी वो अपने मेरे कुछ रिच रिलेटिव्स भी थे जो काफ़ी टाइम से हमारे साथ हैं, दिल्ली में रहते हैं, गाज़ियाबाद के कुछ एरियाज़ में भी रहते हैं। मैंने वहाँ पे कॉल करी, और उनका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड, इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड कि मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे को लगा कि मेरी कॉल सुनते ही वो भाग के आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। नेक्स्ट मेरा थॉट प्रोसेस क्या आया कि मेरी वाइफ के ब्रदर्स हैं, दे आर लाइक लिटरली लाइक ब्रदर टू मी, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने उन्हें कॉल किया कि आप घर पहुँचो, मेरे को यहाँ से आने में थोड़ा टाइम लगेगा, और मैं भी आ रहा हूँ, आप भी पहुँचो। मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। ऐसी सिचुएशन मेरे साथ पहली बार हुई थी कि घर पे ये सिचुएशन हो चुकी है कि मदर बहुत ज़्यादा बीमार है, पापा की ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि उनको सांस नहीं आ रहा है, ज़मीन पे पड़े हुए हैं। फिर मैंने अपने वाइफ के ब्रदर्स जो हैं उनको कॉल किया, वो भाग के वहाँ पे पहुँचे। अब मेरे को नोएडा से गाज़ियाबाद पहुँचने में लगभग उस दिन लग गया 1 घंटा। जब तक मैं पहुँचा, मैं लिटरली आई वॉज क्राइंग एट दैट टाइम। जब तक मैं पहुँचा, मुझे क्या पता चलता है कि आसपास के मेरे घर के जो कुछ लोग हैं वो मेरे पापा को ऑलरेडी उठा के वो हॉस्पिटल ले जा चुके हैं। अब मैं आपको अपनी लोकेलिटी के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया लोअर मिडिल क्लास में मैं बॉर्न हुआ हूँ, वैसे ही अपब्रिंगिंग हुई है, गाज़ियाबाद में ही अपब्रिंगिंग हुई है। तो हमारा एरिया कैसा है कि दे आर लाइक GDA फ्लैट्स, ओके। और मेरे घर के पास में मस्जिद भी है, काफ़ी सारी मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। मतलब ऑन एन एवरेज देखोगे तो 50-60% जो है वो मुस्लिम आबादी है, और हम लोग काफ़ी मिलजुल के रहते हैं। वो टाइम ऐसा था कि आपके रिलेटिव्स हों, कितने भी क्लोज फ्रेंड्स हों, कुछ भी हो, कोविड ने ना लोगों की असली नीयत दिखा दी थी उस टाइम। कोई पास में लगने को रेडी नहीं, बिल्कुल भी। ठीक, इंसान को इंसान नहीं समझ रहा था, और हॉस्पिटल वाले तो फ्रॉड पे फ्रॉड, भाई साहब उस टाइम का ऐसी सिचुएशन थी। और मेरा जो आस पड़ोस है दैट इज़ लाइक 70-80% मुस्लिम पॉपुलेशन। ठीक, उसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो ऑटो चलाते हैं, और कुछ लोग रिक्शा वगैरह ठीक करते हैं, साइकिल्स ठीक करते हैं, मोटरसाइकिल की उनकी शॉप्स है। ठीक, जो लो तबका जिसको बोलते हैं, मैं भी उसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। माई फादर इज़ ऑल्सो एन ऑपरेटर इन अ वेरी स्मॉल कंपनी। तो जो मेरे आस पड़ोस के वो लोग जो कि
जिनमें से लगभग 70-80% मुस्लिम लोग थे। उन्होंने उस टाइम ये परवाह नहीं करी कि कोविड चल रहा है, क्या चल रहा है। उन्होंने लिटरली पापा को गोद में उठाया, वो पापा को लेके हॉस्पिटल भागे। देन उस टाइम एक दिल्ली में गुरुद्वारा है, वो लोग कितना अच्छा काम कर रहे थे। वो लोग क्या कर रहे थे, उन्होंने सिलेंडर्स के अरेंजमेंट कर रखे थे। हॉस्पिटल में तो सिलेंडर थे ही नहीं, थे तो उसके लाखों लाखों रुपए ले रहे थे, इतने हमारे पास पैसे नहीं। तो माइनर कम्युनिटीज़ में एक सिख कम्युनिटी भी आती है, एंड दे वर डूइंग लिटरली वेरी गुड वर्क एट दैट टाइम। वो उस टाइम उन्होंने सिलेंडर्स के अरेंजमेंट कर रखे थे और पेशेंट्स को वो ऑक्सीजन दे रहे थे। तो जो ये मेरे आसपास के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, ये मेरे पापा को उठा के पहले हॉस्पिटल भागे, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, देन उसके बाद वो उस जगह भागे गुरुद्वारा, वहाँ पे उन्होंने उनको ऑक्सीजन दिलवाई। तो जो एक तरह से फर्स्ट एड काम करता है ना, फर्स्ट एड वो पापा के लिए काम करा कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट जो उनको थी वो थी उस टाइम ऑक्सीजन की, उन्हें वो मिल गई बेसिक। उसके बाद एटलीस्ट उन्हें सांस आने लग गया। बोल वो उस टाइम भी नहीं रहते, बिल्कुल बेहोश पड़े थे। उसके बाद गाज़ियाबाद में एक हॉस्पिटल है, नामी मैं नाम नहीं लूँगा, कभी कोई हो सकता है मेरे ऊपर ही केस कर दे। वहाँ पे पापा को एडमिट किया, मैं, मेरे वाइफ के ब्रदर्स, दे आर लिटरली लाइक ब्रदर्स टू मी। मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। हम 2-3 लोग हॉस्पिटल में पहुँचे। वहाँ जाके मैंने देखा जो कुछ ऐसे लड़के भी थे मुस्लिम कम्युनिटी के जिनको मैंने सिर्फ शक्ल देखी है। क्यों, हम वहाँ पे 30 साल रहे हैं, आसपास के लोग जानते हैं, हाँ भाई ये लोग यहाँ पे पले बड़े हैं, इन्हें जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त थे, ठीक है, मेरा एक फ्रेंड सर्कल थोड़ा अलग भी था। तो वो लोग को मैं वहाँ देख के शौक कि जो मेरे दिल्ली में रिलेटिव्स हैं, मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, गाज़ियाबाद में कुछ रिलेटिव्स हैं उनको कॉल कर रहा हूँ, जो वो रिसीव नहीं कर रहे हैं, कोविड की वजह से इतना डर रहे हैं कि उनको कोविड ना हो जाए। और ये लोग बेचारे, इन पे यार इतना पैसा भी नहीं है, इतना पैसा भी नहीं था उनके पास कि, लेकिन दिल से बहुत अच्छे लोग। वो वहाँ पे मुझे मिले लगभग 10-15 लोग, उनमें कुछ हिंदूज़ भी थे। ऐसा नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट द मुस्लिम कम्युनिटी, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वहाँ पे हॉस्पिटल वालों का ये हाल कि भाई पहले पैसे लाओ, 20,000 रुपये जमा करो, 30,000 रुपये जमा करो। जैसे तैसे हमने ये सब काम किए और वो भी उन्होंने अपने पैसे निकलवाए। उसके बाद बोल दिया भैया ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, यहाँ से चले जाओ। हमने एम्बुलेंस बुक करी। मेरे साथ अभी भी उस कम्युनिटी के लोग थे, मुस्लिम कम्युनिटी के। हम सारे पापा को लेके भाग रहे हैं। देन हम अर्थला वापस आए। वापस आने के बाद जब घूम फिर के हम परेशान हो गए, हम वापस आ गए। हमने कहा भैया अब कुछ नहीं होने वाला, हम पापा को घर पे ले आए। तो हमारे यहाँ पे जो लोकल में प्रधान है, दिलशाद भाई नाम है उनका, काफ़ी अच्छे इंसान है। मुझे उस टाइम पता लगा, मैं पर्सनल उनसे कभी नहीं मिला था, मेरा कोई इतना इंटरेक्शन नहीं था, मैं पढ़ने लिखने में रहता था बिल्कुल, ठीक है, कि पढ़ना है, जॉब पानी है, आगे निकलना है, इन सब चीज़ों में मैं कभी नहीं रहा। तो वो मेरे घर पे आते हैं, मास्क वास्क उन्होंने प्रॉपर पहन रखा था, लेकिन वो मेरे पापा के पास बिल्कुल ऐसे बैठे जैसे वो उनके खुद के रिलेटिव हों। यकीन नहीं मानोगे आप बात, ये ट्रुथ बात है, ठीक। वो बैठे, उन्होंने उस टाइम जो लीडरशिप दिखाई, शायद बहुत कम लोगों की मैंने लीडरशिप देखी है। उन्होंने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया, सबको समझाया। एक जो लीडर दिखाता है ना, एक मोहल्ले का, जिसे कहते हैं कि जो मोहल्ले की जान है, उसने सबके अंदर जान भरी। उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर बोला कि देखो जो ये प्रॉब्लम है ना, ये सबके घर आ रही है। आज किसी और के घर है, कल तुम्हारे घर भी आएगी। इस टाइम इंसानियत की तरह, इंसान की तरह काम करोगे तो कल को तुम्हारे भी कोई मदद करेगा। और बिल्कुल इस टाइम जानवर की तरह बिहेव करोगे, भग जाओगे वक्त आने पे, तो कल को तुम्हारे भी कोई काम नहीं आने वाला। तो वहाँ पे लोगों ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा। और उस टाइम दिलशाद भाई ने हमारे लिए एक सिलेंडर का अरेंजमेंट कराया अर्जेंट में, क्योंकि हॉस्पिटल का तो बिल्कुल सीन ये था। उन्होंने मुझे भी समझाया पर्सनली कि भाई देख ऐसा है, इस टाइम ऐसा हॉस्पिटल तुम्हें लूट रहे हैं, वहाँ जाओगे पैसा खर्च करके कोई फ़ायदा नहीं है, इलाज भी नहीं है, ठीक है। और जो हॉस्पिटल में चाह रहे हैं, उस टाइम लिटरली ऐसी नौबत थी कि लोग पार्ट्स बेच रहे थे लोगों के। लिटरली ऐसी नौबत थी कि अगर आप जिंदा जा रहे हो, हॉस्पिटल गए तो जिंदा वापस आओगे ही नहीं, एक बार को घर में ठीक हो जाओगे, ये हालत हो रखी थी। हमने सिलेंडर का अरेंजमेंट किया। फिर मुझे मेरा एक दोस्त मिला, आबिद, बचपन से मेरे साथ पला बड़ा है, उसकी साइकिल की शॉप है, बहुत अच्छा लड़का है वो मिला। मैंने बताया भाई मेरे पापा की ऐसे ऐसे हालत है और मैं सिलेंडर ढूंढने जा रहा हूँ, ये सिलेंडर पता नहीं कितनी देर चलेगा। और उस टाइम सिलेंडर की गाज़ियाबाद में लाइन लग रही थी 3-3 दिन। ये हालात थे उस टाइम, यकीन नहीं मानोगे, ये हालात थे। तो आबिद इतना अच्छा लड़का, मतलब मैंने सोचा कोई, शायद मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि अगर किसी को मुझे पता लगे कि कोविड किसी को है और जो न्यूज़ में उस टाइम हुआ था, जो हालत थी, मैं अपनी फैमिली मेम्बर को किसी के पास नहीं छोड़ूंगा कोविड पेशेंट के पास।
आबिद ने तुरंत अपने भाई को, उसका छोटा भाई आमिर, उसने उसको कॉल करी, बोला इधर आ, ये मेरा दोस्त है, वो मुझे जानता भी, उसने आके मुझे बोला भैया नमस्ते, कि ये जा रहा है सिलेंडर ढूंढने, इसके पास घर में कोई नहीं है, इसके पापा के पास बैठ, उन्हें कोई ज़रूरत होती है तो पूरा ख्याल रखना। मतलब लिटरली मेरी जो सिचुएशन थी ना, एक तो मैं कंफ्यूज्ड बहुत था उस टाइम, ठीक, लेकिन उस टाइम मेरे आस पड़ोस माहौल ने, जो कि रिच भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली लोअर मिडिल क्लास है, सब 10-15 हज़ार रुपये महीने वाले लोग हैं वहाँ पे, 10-15 हज़ार रुपये महीने से ज़्यादा कोई नहीं कमाता वहाँ पे। वो लोग बिल्कुल मेरे साथ ऐसे रहे जैसे हम उनके फैमिली मेम्बर हैं, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं, हम उनके फैमिली मेम्बर हैं, बिल्कुल इस तरीके से रहे वो लोग। फिर मैंने काफ़ी सारे अरेंजमेंट करे, इधर उधर भागा, मैंने गांव में कॉल करी अपने, मुझे गांव याद आया, मेरे चाचा वगैरह बहुत अच्छे लोग हैं, तुरंत भाग के आए, मेरे जीजा आए, उनकी फैमिली आई, वो आए, और इधर मेरी वाइफ की तबीयत नोएडा में, उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे भी सांस उखड़ के आने लग गया, ऐसी हालत हो रही थी। तो अल्टीमेटली उस टाइम एक चीज़ और हुई मेरे साथ बीच में, जिससे मुझे मतलब ऐसा लगा कि दुनिया पे से थोड़ी देर के लिए भरोसा उठा भी और भरोसा बहुत ज़्यादा बना भी। एक हमारे मोहल्ले में ही पतली सी गली में जाके एक डॉक्टर मिले मेरे को, ही इज़ ऑल्सो मुस्लिम। तो उस टाइम बड़े डॉक्टर्स तो मिल नहीं रहे थे, छोटों के पास ही जाके हम इलाज करा रहे थे। मैंने उनको पापा को दिखाया, वो घर पे आए, उन्होंने देखा, उन्होंने उस टाइम पैसे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, बिल्कुल भी नहीं सोचा। मतलब आप ये देखो, जो डॉक्टर महीने के लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं, कोविड टाइम में ऐसी सिचुएशन थी कि जब आप उनके यहाँ एंटर कर रहे हो तो वो पहले एडवांस लेते थे, वो भी डबल ट्रिपल रेट्स, बेड का बोलते थे 20,000 रुपये लगेंगे, उसके बाद वो इलाज शुरू करते थे। इलाज होता नहीं था, पागल बनाते थे। और जो ये छोटे डॉक्टर्स हैं मोहल्ले के छोटे छोटे, वो आए घर पे, इलाज चालू किया, मुझे बोला पहले आप अपना ख्याल रखो, आप अपनी वाइफ के पास पहुँचो। उन्होंने एक क्वेश्चन और किया मुझसे कि तुम भाई कितने हो? मैंने कहा मैं अकेला हूँ। पता है उन्होंने मुझसे क्या बोला? उन्होंने बोला यही तो कमी है तुम्हारी यार, कम से कम 2-4 भाई हो तो एक दूसरे के काम तो आ सके। ये बात सच है। तुम्हें लोग कहते रहेंगे पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, ये मत करो वो मत करो। नेट पे जाके पढ़ो, आर फैक्टर देश का कम हो रहा है, पॉपुलेशन आगे कम होगी और ह्यूमन रिसोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टेक्निकली भी समझो इन चीज़ों को, पॉपुलेशन ऐसी कोई ज़्यादा नहीं हो रही है, अर्थ बहुत है, ठीक। तो उनकी बात मेरे को दिल पे लगी, और उस टाइम में भी मैं भूल भी गया था ना, मेरे पास पैसे थे, मेरे पैसे भी ख़त्म हो रहे थे। उन्होंने पूरा इलाज किया पापा का 1-2 दिन, क्योंकि उसके बाद तो पापा गांव चले गए थे। काफ़ी इलाज किया उन्होंने, 1 रुपया मुझसे नहीं मांगा, 1 रुपया मुझसे नहीं मांगा लिटरली। 2 महीने बाद जब सब सारी सिचुएशन संभल गई तो मेरी मदर ने याद दिलाया एक ऐसे ऐसे डॉक्टर आए थे और उनके कुछ पैसे रह रहे होंगे, तुम उनके पास चले जाना, उनके पैसे दे आना। मैं उनके पास गया, उनसे पूछा कितने रुपए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। मतलब तुम समझो इन चीज़ों को, जो डॉक्टर एक छोटी सी गली में काम करता है, जो सिर्फ महीने के हो सकता है 20-30 हज़ार रुपये कमाता है, वो ऐसी सेवा कर रहा है। एक वो मुस्लिम भी है, मैं हिंदू कम्युनिटी से हूँ, वो मेरी फैमिली की ऐसी सेवा कर रहा है जिसे कहते हैं ना, मतलब शायद अगर हेवन है तो उनको ज़रूर मिलेगा कभी ना कभी। उसके बाद मेरे पापा जब विलेज में गए, वहाँ जाके भी मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, कि वहाँ पे जो उन्हें डॉक्टर मिले, ही वॉज ऑल्सो अ मुस्लिम। उन्होंने पापा का पूरा इलाज किया 1.5 महीने तक। तो जब हम घर आ गए, हमने सिलेंडर का अरेंजमेंट भी कर लिया, वो सिलेंडर भी ख़त्म होने लग गया। तो उस टाइम ऑनलाइन आपने देखा होगा, जब सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे तो उस टाइम ऑनलाइन लोग छोटी छोटी कैंस में भी ऑक्सीजन बेच रहे थे, ऐसा सीन भी था। तो हमने नेट पे सर्च करके एक कॉन्टैक्ट निकाला दिल्ली से, जो कि ऑनलाइन बॉटल्स भेज रहा है ऑक्सीजन की। तो जो दिमाग में काम कर रहा था, हमने कहा यार यही मंगा लेते हैं। अभी मेरे साथ प्रॉब्लम आई कि ये सब करते करते रात के 10 बज चुके कि ये ऑक्सीजन लेने जाए कौन। तो आपको याद होगा, जैसे हम रामायण में देखते हैं ना कि संजीवनी लेने जाए कौन, तो हनुमान जी को भेजा जाता है संजीवनी लेने। अभी मेरे साथ सिचुएशन हुई ऐसी कि मुझे मेरे हनुमान कहाँ से मिले। उस टाइम पे एक हनुमान रूप में मेरे से एक इंसान आया मेरे सामने, मैं आपको उसकी कहानी बताता हूँ। मेरे घर के जस्ट ऊपर अशरफ भाई रहते हैं, वो दिल्ली में काम भी करते हैं, ऑटो चलाते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। रात के 10-11 बज गए, मैं कहाँ जाऊँ,
मैं जाऊँगा तो यहाँ पे कौन देखे, घर पे पापा को, पापा बेहोश पड़े हैं, मास्क लगा हुआ है, ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ है, सिलेंडर से ऑक्सीजन जा रही है, और मेरे को ये कुछ बॉटल्स मंगानी है, क्योंकि रात में मैं कहाँ जाऊँ, इतना परेशान। तो आप जानते हो ये काम मेरे लिए किसने किया? अशरफ भाई ने काम किया। वो रात को 10-11 बजे कोविड के टाइम में, पीक कोविड के टाइम में, अपनी फ़िक्र ना करते हुए वो दिल्ली गए गाज़ियाबाद से, वापस आए वो लगभग 1:30-2 बजे। मतलब शायद कोई अपना भी ना कर पाए ऐसा। पड़ोसी तो हैं, लोग कहते हैं पड़ोसी तो हैं, लेकिन तुम्हारे असली रिलेटिव्स ना तुम्हारे पड़ोसी होते हैं। मैं बार बार ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान होता है, उसको इंसान की तरह समझो, कम्युनिटीज़ वगैरह के चक्कर में मत पड़ो जो मीडिया तुम्हारे मन में भर रहा है। तो अशरफ भाई गए, ये ऑक्सीजन लाए, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, छोटी नहीं बहुत बड़ी चीज़ें हैं, कि टाइम पे मेरे आस पड़ोस के लोग, उनमें से काफ़ी सारे मुस्लिम्स थे, वो पापा को गोद में उठा के भाग के लेके गए, गुरुद्वारे में उन्होंने ऑक्सीजन चढ़वाया, उसके बाद हॉस्पिटल में लेके गए, तो प्राइमरी फर्स्ट एड, प्राइमरी ऑक्सीजन उन्होंने दिलवाया। मेरे मोहल्ले में जो प्रधान हैं दिलशाद भाई, उन्होंने ऑक्सीजन का अरेंजमेंट किया सिलेंडर का। उसके बाद अशरफ भाई गए दिल्ली से, जाके वो बॉटल्स लेके आए, ऑक्सीजन छोटी छोटी कैंस लेके आए, उन्होंने उससे ऑक्सीजन दिया। पास में जो डॉक्टर हैं उन्होंने पापा का ट्रीटमेंट किया, गांव में जो डॉक्टर हैं उन्होंने पापा का ट्रीटमेंट किया। ही वॉज ऑल्सो अ मुस्लिम। तो इन लोगों ने मेरे लिए ऐसे साबित हुए, शायद मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा साबित नहीं हुआ है। जब मैंने पापा को अपने गांव भेज दिया, उसके बाद मेरी वाइफ़ की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मुझे यहीं रुकना था, मुझे वाइफ़ को भी देखना है। तो मेरे वाइफ़ के ब्रदर, वाइफ़ की फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, लिटरली टेलिंग यू द ट्रुथ, बहुत अच्छे लोग हैं। हम उनके घर पे ही रहे लगभग 1 महीना, उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मतलब इन छोटी छोटी चीज़ों ने मेरी बहुत आंखें खोली। छोटी नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो अब आप सोचोगे मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, किसी का मैं नाम नहीं लूँगा, किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, कुछ लोगों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन तुम इन चीज़ों को समझो कि जिस माहौल पड़ोस में तुम रहते हो उसका ख्याल रखना सीखो। जिस कम्युनिटी के साथ रहते हो, तुम्हें टीवी क्या दिखा रहा है, उन चीज़ों पे मत जाओ। कोई कम्युनिटी बुरी नहीं है, सारी कम्युनिटीज़ अच्छी हैं। इनफैक्ट मुस्लिम कम्युनिटी हमारे देश का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तुम इस चीज़ को समझो। तुम्हारे मन में काफ़ी सारी जो गंदगी भरी जा रही है ना, आप मेरे मोहल्ले में कभी आना, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं एड्रेस लिख दूंगा, आ जाना, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे मोहल्ले में लोग किस तरीके से रहते हैं। जहाँ पे लगभग 50-60% आबादी मुस्लिम की है, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, पंजाबी लोग भी रहते हैं, हम हिंदूज़ भी रहते हैं। जिस तरीके से हम मिल के रहते हैं ना, वो है असली इंडिया। ठीक। अभी एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है मेरी कहानी में, कि मैंने उस टाइम एक ऐसा एहसास किया कि जो तुम्हारे रिच रिलेटिव्स होंगे ना, सो कॉल्ड रिच रिलेटिव्स, वो वक्त पे काम नहीं आएंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ। वो हॉस्पिटल के बाहर आए मास्क पहन के, फॉर्मेलिटी के लिए, बाहर से बाहर ही चले गए। और पड़ोस में जो पुअर लोग थे, जिनकी 10-12 हज़ार रुपये महीना सैलरी है, उनका दिल झुझड़ के आता है, दिल निकल के आता है किसी को दुख में देख के। ये नेचुरल चीज़ होती है। हमारे मोहल्ले में ऐसा भी हुआ है कि एक आंटी थी, उनकी डेथ हुई, तो उन आंटी की जो फ्रेंड्स थी, उन्हें पता लगा कि कोविड में डेथ हुई है, वो भी उनके पास नहीं लगी, लेकिन हमारे मोहल्ले में मुस्लिम कम्युनिटी वो उनका विसर्जन वगैरह करके आई है, पूरा क्रियाक्रम। ये रियलिटी है, ये ट्रुथ है, ये आपको कोई टेलीविज़न नहीं दिखाएगा, आपका सब पागल बनाएंगे। आप इन चीज़ों को समझो। और ये वीडियो बहुत हिम्मत करके बता रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश करी है मैंने, मैं किसी को हर्ट ना करूँ। और मेरी कम्युनिटी, मैं एक हिंदू हूँ, ये देखिए मैं एक हिंदू हूँ, मेरी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई एम अ प्राउड हिंदू, मैं सबकी हेल्प करता हूँ। लेकिन मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद एक है, जो मैंने एहसास किया अपने बुरे वक्त में जो तुम्हें सीखने को चीज़ें मिलेंगी, वो तुम्हें लाइफ में कभी नहीं मिलेंगी, याद रखना ये बात। तो मुझे लगता है मेरा मैसेज आप तक पहुँचा होगा। आपके साथ भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे, कुछ हुए हैं तो शेयर ज़रूर करो, लोगों को जागरूक करो। मीडिया पे डिपेंड मत रहो, कोई नेता के क्या बोलता है उस पर डिपेंड मत रहो। कुछ चीज़ों को समझो, पैसे के पीछे मत भागो, बेसिक ट्रुथ है। अभी तुम लोगों की गलती क्या है कि कोई बाबा ये चीज़ सिखाएगा ना, किसी बाबा के दरबार में जाओगे, अभी भी बोल रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा मैं किसी का, वहाँ जाके सिखाएगा तो वहाँ सीख लोगे। कोई टेड टॉक्स आएंगी,
ठीक है, वहाँ जाके सीख लोगे। कोई इंस्पिरेशनल मूवी आएगी, ऐसे ऐसे लोगों की मूवी आएंगी जो खुद गुटखा खाएंगे, गुटखे का प्रचार करेंगे और तुम्हें आके ज्ञान बांटेंगे, उनसे सीख लोगे। लेकिन कोई ये रियल कॉमन मैन, मैं हूँ कॉमन मैन, तुम्हारे सामने बैठा हूँ, एक आम आदमी, कोई पॉलिटिक्स नहीं है मेरे अंदर, किसी पार्टी से मेरा लेना देना नहीं है, मैं अपनी एक ट्रुथ स्टोरी बता रहा हूँ, उसकी सुनो, उनकी बातों को समझो, अपनी रियल लाइफ स्टोरीज़ को समझो, अपने आसपास क्या हो रहा है उन चीज़ों को समझो, पागल मत बनो। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है आपसे, इस वीडियो को ना लोगों को शेयर करो, लोगों को ये समझ आना चाहिए, जैसे मैं बाहर निकल के आया हूँ वैसे और लोग भी निकल के आएंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और मैं पूरी कोशिश करूँगा, मेरे मन में कुछ ऐसे ट्रुथ आते हैं मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, एक मैंने चैनल बनाया यूट्यूब पे आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, लोगों के सामने मैं निकल के आना चाहता हूँ, लोगों से बात करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, हो सकता है आपकी वजह से किसी की आंखें खुल जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।